इनको पता चला कि एक मुगल बादशाह फर्रुखसियर, इंटेलिजेंट कितने अंग्रेज। जब हम कहते हैं कि उन लोगों ने देश पर शासन कैसे कर लिया, तो हमें उनकी बुद्धिमत्ता की भी दाद देनी पड़ेगी कि यार आखिर इतने बुद्धिमान लोग शासन नहीं करते तो कौन करता। वाकई वो इसके हकदार तो थे। फर्रुखसियर अपने भारत का मुगल बादशाह बना हुआ, सैयद बंधुओं की मदद से बना हुआ एक मुगल बादशाह, जो कि असहाय, निर्बल, अयोग्य व्यक्ति था। पता चला कि उसके फोड़ा हो गया है, फुंसी। भारत उस समय इस स्थिति के अंदर था कि फोड़े और फुंसियों का इलाज भी होता नहीं था। हल्दी के कई दिन पाटे करने पड़ते थे, तब धीरे धीरे उसके अंदर जो मवाद हुआ करती थी वो सूखती थी। जबकि अंग्रेजों के तब तक नए मेडिकल के आविष्कार हो चुके थे और उनको पता था यदि फोड़ा वोड़ा आ जाए तो करना क्या है, कैंची लो और कैंची से काट दो जाके। कांटा चुभता इतना दर्द होता है, इंजेक्शन लगता है इतना दर्द होता है। अंग्रेजों ने कहा ये वाला मामला ठीक है। एक बंदा भेजा जॉन सरमन कि जॉन सरमन तुम जाओ और फर्रुखसियर से बात करके आओ। कितने इंटेलिजेंट लोग। फर्रुखसियर से मिलने के लिए जॉन सरमन आया। वो जो डेलीगेशन आया उसके साथ में डॉक्टर लाए, डॉक्टर हैमिल्टन। इनको फारसी नहीं आती थी किसी को, अंग्रेजी जानते थे, इसलिए एक आर्मेनिया के बंदे को लाया जो दुभाषिया था, जिसको दोनों बातें आती थी। ख्वाजा सेहुर्द, इसने ख्वाजा ही लिखा है, पूरा नाम लिख लेना इसका। ख्वाजा सेहुर्द नाम था। आर्मेनियन बंदा था जिसको इंग्लिश भी आती थी और फारसी भी आती थी। इन दोनों को लेके आगे दरबार में बाहर आए और आके कहा कि हमें मुगल बादशाह से मिलना है। अंदर समाचार भिजवाए गए कि बादशाह फर्रुखसियर आपसे मिलने के लिए कुछ गोरे हैं, मिलना चाहते। बादशाह ने कहा दिमाग खराब है, उनका दे खड़ा ही नहीं हुआ जाता मेरे से। खड़ा छोड़ो, एक साइड में करवट लेके पड़ा रहना पड़ता है। इतनी गलत जगह पे फोड़ा हो गया है, मैं तो करवट नहीं बदल सकता। जाकर साहब बादशाह नहीं मिल सकते, आपसे दरबार में नहीं आ सकते। अंग्रेजों ने अनुनय भी नहीं किया कि सर हम बादशाह के पास जाके मिले, हम गिफ्ट लाए हैं उनके लिए। गिफ्ट की बात सुनी, फर्रुखसियर ने कहा ले आओ, इधर ही ले आओ। सैन कक्ष में फर्रुखसियर के लेके गए। फर्रुखसियर करवट लिया हुआ सो रहा। जॉन सरमन ने जाके पूछा कि सर हमने सुना कि आपकी तबीयत नासाज है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। आपके लिए सेव लाए हैं, हम गुलदस्ता लाए हैं और कई गिफ्ट लाए हैं। वैसे सर क्या बीमारी हुई आपके? फर्रुखसियर ने कहा पूछो ही मत, बताने जैसी नहीं। कुछ जगह पे फोड़ा हो गया है, ना उठते बने, ना बैठते बने, ना सोते बने। कैसे हमारे साथ एक डॉक्टर है ये विलियम हैमिल्टन, ये ठीक कर देगा अभी आपका। फर्रुखसियर ने कहा अब यूं बातें करने से क्या होता है, बेद जी सुबह शाम दोनों टाइम हल्दी के पाटे करके जाते हैं, उससे ठीक नहीं हुआ। तुम्हारे छोरा सा जिसके मुछें पूरी उगी नहीं, ये क्या ठीक करेगा? सरमन ने कहा कि सर एक बार आप दिखाओ तो सही कहां पर है, यह भी ठीक कर देगा। फर्रुखसियर ने कहा यार नाम सरमन और शर्म नाम की चीज नहीं है। तेरे कहा यार गलत जगह पे हो रखा है, दिखा नहीं सकता मैं। जॉन सरमन ने कहा सर हम बाहर चले जाते हैं, डॉक्टर के सामने तो कपड़े खोलने पड़ेंगे, क्या इलाज है। बाकी वाले बाहर गए। कहा साहब ख्वाजा सेहुर्द तो देखो खड़ा रहेगा, वरना वो भाषा कैसे बताएगा। फर्रुखसियर ने कहा भाषा की क्या जरूरत है, मैं दिखा दूंगा, ये है। ख्वाजा को इसको बाहर ले जाओ। ख्वाजा सेहुर्द को बाहर ले गए। अब रूम में खाली डॉक्टर हैमिल्टन और फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने पजामा सर का आगे बताया साहब। हैमिल्टन ने देखा, हैमिल्टन ने कहा सर ये तो अभी 2 मिनट में इलाज कर दे। क्या बात करते उसने कहा। कैंची ली उसने हाथ में। फर्रुखसियर को डर लिया, कैंची ली तो अरे कैंची मत, अरे सर ने कैंची टच नहीं करता, तो मैंने यूं ही ली है। फिर जो डॉक्टर होते हैं कि अपने मान लो यहाँ पे फुंसी हो रखी होती है, डॉक्टर को वो कैंची से काटनी होती है, डॉक्टर यूं ही आपका हाथ पकड़ के आपसे में बात करता है। और क्या करते हो? आपको तो सर आरएस की तैयारी करता हूँ। कहाँ से करते हो? सर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से करता हूँ। अच्छा, नाम तो मेरा भी सुना यार, अच्छी कोचिंग है ना। आप कहते हो हाँ सर। कितने के स्टूडेंट होते हो? आप कहते हो सर एक क्लास में इतने स्टूडेंट होते हैं। अच्छा वैकेंसी कब आएगी? सर तो कह रहे थे हमारे आने वाली है। हाँ यार आरएस बहुत अच्छी पोस्ट होती है, हमारे भी एक गांव का लड़का उसमें सिलेक्ट हुआ था। अब आपका पूरा ध्यान उस डॉक्टर की तरफ होता है, पर डॉक्टर का ध्यान आपकी तरफ नहीं होता है, उसका ध्यान आपकी फुंसी पर और अपने हाथ में पकड़ी हुई सीजर पे होता है। और अचानक आपको बातों के अंदर लगा कट कर देता है। हाँ एक बार तो यूं धड़धड़ी से मार दिया, डॉक्टर बस बस हो गया। इतना टाइम लगा उसने फर्रुखसियर के
उल्टा सो रखा बेचारा फर्रुख शेर, जो फुंसी उसकी हो रखी थी उसको काट दी। ओ फर्रुख शेर नाचा के मार दिया रहा, मैं तेरा सर कलम करवा दूंगा। विलियम हैमिल्टन ने कहा सर प्लीज प्लीज एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बैंडेज वेंडेज लगाई आता तो ऊपर, कहा सर अब रेडी है, अब दर्द थोड़ी हो रहा है। फर्रुख शेर ने कहा दर्द तो नहीं हो रहा, पर तूने किया क्या? उसने कहा आप कर दिया जो, आप तो खड़े हो गए, आराम से देख लो। फर्रुख शेर खड़ा हुआ, साहब हाथ ऊपर नीचे करके कैसे देखो, कोई दर्द महसूस नहीं। उसने कहा वाह यार क्या किया, मैं बैठ के देख सकता हूँ आराम से, पक्का यूं बैठूंगा तो दर्द तो नहीं। उसने कहा बैठ के देख। फर्रुख शेर धीरे धीरे बैठा, कोई दर्द नहीं। और क्या बादशाह राजी हुआ है। बादशाह ने अंदर बुलाओ सबको, जॉन सरमन को, सबको अंदर बुलाया गया। चाय पानी पिलाओ भाई। पूछा बादशाह ने, मांगो जो मांगेगा वो मिलेगा। भारत के मुगल बादशाह की बीमारी सही की है तुमने? साहब थोड़ा छूट दे दो बिजनेस में तो भला रहे। कहां बिजनेस करना है? तो बंगाल में फैक्ट्रीज लगा रखी है, 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री लगाई है। कहा केवल 3000 रुपए दीजिए, पूरे बंगाल का बिजनेस तुम्हारा। अब इधर वो पूर्व में पश्चिम में सूरत वाला जो बंदरगाह है ना, मक्का वक्का जाने का रास्ता आपके इधर से, आपने देखा ही होगा सर। इधर सर बिजनेस थोड़ा टैक्स ज्यादा लगते हैं करते हैं, तो केवल 10,000 रुपए दीजिए सूरत वाले पे, कितना व्यापार कीजिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10,000 जमा करवा जाओ। कहा सर वो वैसे तो हम आपके सिक्के चलाते हैं पूरे भारत के अंदर, मुगल बादशाह के नाम के सिक्के, पर वो बॉम्बे में हमने एक सिक्कों की थोड़ी फैक्ट्री बना रखी है, मिंट टकसाल है, तो थोड़ी सी छूट दे दो तो बॉम्बे वाले सिक्के भी चल जाएंगे। दी बॉम्बे की टकसाल से अंग्रेजों के जो भी सिक्के आएंगे वो चलेंगे। कि सर वो कलकत्ता में फैक्ट्री बना तो ली, पर लुगाई टाबर भी रखने आसपास में, घर बार भी तो होने चाहिए। कि कलकत्ता के आसपास जितनी भूमि खरीद सकते हो उतनी खरीदिए। 3000 रुपए देके बंगाल का बिजनेस, 10,000 रुपए देके सूरत का बिजनेस, बॉम्बे टकसाल के सिक्के चलेंगे भारत के अंदर जो अंग्रेजों के द्वारा ढाले जाते हैं, और कलकत्ता के आसपास में तुम कितनी भी जमीन खरीद सकते हो। इतिहासकार ओम्स कहता है कि ये जो व्यवस्था थी, ये जो समझौता किया था, ये कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा था,